ओम स्वामिनारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। जीवन में मेंटेनेंस की बहुत महिमा है। व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में मेंटेनेंस किया जाता है। आप देखिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं तो उसमें कुछ दिन छुट्टियां रखी जाती हैं। क्यों छुट्टियां रखते हैं? उसमें एक मुख्य कारण है मेंटेनेंस करना। स्वामीनारायण अक्षरधाम है, प्रति सोमवार बंद रहता है। स्थूल दृष्टि से लगता है कि बंद है, लेकिन जिस दिन अक्षरधाम बंद रहता है उसी दिन अक्षरधाम के अंदर बहुत कुछ काम चलता है, मेंटेनेंस। इसी तरह जीवन का भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस में दो बातें होती हैं, कुछ रिपेयरिंग करना पड़ता है और कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। जब हम छोटी छोटी चीज़ें बिगड़ जाती हैं उसको हम रिपेयर करते हैं तो लंबे समय तक एक वस्तु को हम उपयोग में ले सकते हैं, और उसके साथ साथ रिपेयरिंग के साथ साथ इम्प्रूवमेंट होता है। कुछ नई चीज़ें जब लानी है तो और अच्छा हम कर सकते हैं। तो जैसे व्यावहारिक क्षेत्र में मेंटेनेंस होता है, रिपेयरिंग होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, उसी ढंग से जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी मेंटेनेंस होना चाहिए। उसमें कुछ रिपेयरिंग होना चाहिए, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें मेंटेनेंस सिखाती है। उसमें भी हम देखते आ रहे हैं कि एक के बाद एक भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में उपयोगी जो जो सिद्धांत हैं वह अर्जुन के निमित्त से हमें समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले योग की प्रतिज्ञा की थी। अर्जुन, मैं तुझे योग समझा रहा हूँ। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु। सांख्य की बात कर योग की प्रतिज्ञा की। इतना ही नहीं, समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, ऐसे वाक्यों द्वारा योग की व्याख्या भी की। आज जो हम सुनने जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जिस योग की प्रतिज्ञा की, जिस योग की व्याख्या की, इस योग को प्राप्त करने के लिए जो साधना है, उसको प्राप्त करने का जो प्रकार है, वह 2 श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं। दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक और 53वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगी बनाना चाहते हैं, लेकिन भगवान यह भी चाहते हैं कि अर्जुन स्वयं समझकर योगी बने। भगवान की कृपा तो है ही, लेकिन भगवान फिर भी अर्जुन को ज्ञानी बनाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसका अर्थ हम आगे जाकर करेंगे। उसके बाद तुरंत दूसरे श्लोक में 53वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। इन 2 श्लोकों में 2 सिद्धियां हैं और इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 2 साधन हैं। कौन सी 2 सिद्धियां हैं? सबसे पहला यहाँ निर्वेद।
जो प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तदा गंतासी निर्वेदम, निर्वेद अर्थात वैराग्य, डिटैचमेंट, छूटना, मुक्त होना। योग की प्राप्ति करनी हो, योग जुड़ना है, जुड़ने के लिए छूटना पड़ता है, कुछ छोड़ना है और कुछ जोड़ना है। दोनों श्लोकों में, प्रथम श्लोक में छोड़ने की बात है, द्वितीय श्लोक में जोड़ने की बात है। छोड़ने की क्या बात है? अब देखिए, जो कुछ छोड़ने और जोड़ने की बात यहाँ की जाएगी, उसका कार्यक्षेत्र एक ही है, बुद्धि, विचार, सोच, निर्णय, निश्चय, जो कुछ भी हम कहें। तो भगवान श्री कृष्ण अब बुद्धि में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अर्जुन के विचारों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसके सोच में परिवर्तन लाना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के सोच में परिवर्तन होता है तो उसके जीवन में परिवर्तन होता है। और व्यक्ति को यदि सही रूप से समझना हो तो उसके विचारों को समझिए, उसकी सोच को समझिए, उसके निर्णयों को समझिए, निश्चयों को समझिए, तब वह व्यक्ति कैसा है वह हमें पता चल सकता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बुद्धि की बात करेंगे। तदागंता से निर्वेदम, बुद्धि में वैराग्य कब उत्पन्न हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। हमारे जो विचार है वो मोहग्रस्त है। विचार तो हम सब करते हैं, प्रत्येक मनुष्य विचार करता है, प्रत्येक मनुष्य जिसने भी जन्म लिया, छोटा बालक हो, किशोर हो, युवा हो, वृद्ध हो, त्यागी सन्यासी हो, गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक मनुष्य विचार करता है। लेकिन अब यह विचार शुद्ध है या अशुद्ध? भगवान श्री कृष्ण ने यहां कहा, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। मोह कलिल, ऐसा शब्द प्रयोग यहां किया। मोह का मतलब है अज्ञान, विपरीत ज्ञान, असत्य ज्ञान। कलिल का मतलब होता है कीचड़। एक मोह रूपी कीचड़, एक मलिनता बुद्धि पर लग गई है। अब जब बुद्धि में मलिनता, विचार में मलिनता मिश्रित हो जाती है, हमारी सोच में मलिनता आती है, तो इसी सोच में से तो जीवन बनता है। तो हम जीवन में प्रत्येक कार्य करते हैं, सोच कर करते हैं। यदि सोच में ही मलिनता है, प्रदूषण आ गया, तो उसके जीवन के वर्तन में, उसके कर्मों में भी प्रदूषणता आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देखो अर्जुन, विचारों को शुद्ध करो। प्रथम शुद्धि आवश्यक है। हमने जैसे यहाँ दो बातें की हैं कि एक डिटैचमेंट है, एक अटैचमेंट है, एक छोड़ना है, एक जुड़ना है। जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, हमारे जीवन में से निकालना चाहते हैं, जिससे हम मुक्ति चाहते हैं, तो वह एक शुद्धि की बात है। मोह, मुग्धता, अज्ञान, वासना, पाप इत्यादि जो कुछ है उससे हम छूटना चाहते हैं, हमारी मुक्ति हो उससे, यह हमारी अपेक्षा है, यह शुद्धि है। हाँ, यह परम कर्तव्य नहीं। जैसे हम किसी घर में रहने जाते हैं तो पहले घर को साफ करते हैं। घर को साफ क्यों करते हैं? घर में रहना है। केवल साफ नहीं करते हैं, साफ करके फिर श्रृंगार करते हैं, घर में फर्नीचर लगाते हैं। तो दोनों चीजें आवश्यक हैं, शुद्धि भी आवश्यक, श्रृंगार भी आवश्यक। वैराग्य, डिटैचमेंट एक शुद्धि करता है, और योग, जुड़ना, भगवान के साथ जो प्रेम, स्नेह, उसकी भक्ति और उपासना इत्यादि जो कुछ भी है वह योग है, वो जुड़ने की बात है, वो श्रृंगार है। तो प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक शुद्धि की बात करते हैं। मोह रूपी कीचड़ से बुद्धि को बाहर निकालो, बुद्धि को शुद्ध करो। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। देखो भगवत गीता की सुंदरता क्या है, स्पष्ट रीति से अर्जुन को कहते हैं, यदा ते अर्थात तव, अर्थात अर्जुन तेरी बुद्धि, तेरे विचार, तेरी सोच में से जब तक मोह दूर नहीं होगा,
तब तक क्या करना है वह भी पता नहीं चलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि को शुद्ध करो। जीवन में कर्तव्य निभाने चले हैं हम। हमें लगता है हम सांसारिक कर्म करते हैं, नहीं, यह सांसारिक कर्म नहीं है। हाँ ठीक है, संसार के लिए करते हैं, लेकिन वह कर्तव्य है, वह हमारा दायित्व है। इन्हीं कर्मों से हम मुक्ति भी पा सकते हैं, हमें शांति भी मिल सकती है। किस ढंग से करना है? तो कहते हैं मोह से रहित होकर कर्म करो, अज्ञान को दूर करो। ऐसी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अद्भुत बात की। अब बुद्धि को स्थिर करने की बात करते हैं। अज्ञान को दूर किया, अब क्या करना है? दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन, तेरी बुद्धि को स्थिर कर, शुद्ध हो गई, अब स्थिर, विचलितता नहीं चाहिए, समाधि में स्थिरता लगाओ। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। देखिए यहाँ निश्चल और अचल दोनों शब्दों से समाधि में स्थिरता लाने को कहते हैं। अर्जुन को कहते हैं, रणांगण में कहते हैं। यह कोई हिमालय की गुफाओं में बैठकर योग की बात नहीं हो रही है। यह तो समर भूमि में, युद्ध के मैदान में ध्यान लगाने की बात है, समाधि करने की बात है। क्या है यह समाधि? भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं बुद्धि को स्थिर करना यह समाधि है। कर्म करते रहो लेकिन बुद्धि को स्थिर करो। स्थिरता के लिए निश्चल और अचल दो शब्द प्रयोग यहां किए। अब देखिए, जब हम जीवन लेकर बैठे हैं तो वैचारिक अस्थिरता क्या है उसको समझना चाहिए। आज के युग में साइंस में भी देखेंगे, साइकोलॉजी में भी आप देखेंगे तो मेंटल डिसऑर्डर्स की बात होती है। मनुष्य पागल हो जाते हैं और इतने विचलित हो जाते हैं, विक्षुब्ध हो जाते हैं। आज हम सुनते हैं मेंटल इलनेस की बात होती है। मानसिक रूप से रोगी बन जाता है और उससे ही कुछ कर्तव्य में भी जुड़ नहीं सकता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता है, आलस बढ़ जाती है, प्रमाद हो जाता है, भय, शंका इत्यादि। देखो एक के बाद एक यह सब दुर्गुण आते हैं। कब? वैचारिक अस्थिरता जब आती है, जब मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता है, उसकी मात्रा कम होती है, इसलिए हमें कोई पागल खाने ले नहीं जाता है, लेकिन हम कुछ अंश में तो अवश्य पागल हैं। यदि मन में विषाद है, मन में दुख है, तो समझ लीजिए हम थोड़े से पागल तो है ही। हाँ, वो बढ़ जाता है तो पागल खाने में लेकर जाते हैं। हमें सोचना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के यह शब्द हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। भगवान श्री कृष्ण बुद्धि की स्थिरता की बात करते देखिए। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं बुद्धि को स्थिर कैसे करें, तो शब्द प्रयोग यहाँ किया, श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि ही। श्रुति अर्थात शास्त्र, वेदों की श्रुतियाँ, वेदों के जो मंत्र हैं, जो उपदेश वेदों में दिए गए हैं, उन उपदेशों को श्रुति कहते हैं। श्रुति इसलिए कहते हैं कि प्राचीन काल से, वैदिक काल से हमारे ऋषियों को आविर्भाव हुआ था। ऋषयः मंत्र दृष्टारः, उनको भगवान की कृपा से मंत्रों का साक्षात्कार हुआ था, और जो साक्षात्कार ऋषि मुनियों को हुआ उन्होंने इन मंत्रों को सुनाया अपने शिष्यों को। और एक श्रवण परंपरा चली, श्रुति परंपरा। गुरु शिष्य को सुनाते हैं तो शिष्य ने सुनकर, श्रुत्या कान से श्रवण कर ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को प्राप्त किया। इसलिए इन मंत्रों को भी मननाद मंत्र, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, इसलिए मंत्र कहते हैं। और शिष्य सुनते हैं, इसलिए उसको श्रुति भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि को स्थिर करना हो, श्रुति विप्रतिपन्नाते। शास्त्रों के जो शब्द हैं, वैदिक सनातन धर्म के जो शास्त्र,
उनके जो शब्द हैं उन शब्दों को पुनः पुनः सुनिए, शास्त्रों को पढ़िए। शास्त्र सामान्य बाबत नहीं है, शास्त्र सामान्य वस्तु नहीं है। लौकिक दृष्टि से भी देखे तो शास्त्रों में हजारों वर्षों का अनुभव निहित है। शास्त्रों के वाक्य ऐसे ही नहीं बनते। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं संसार में सुख नहीं, हजारों वर्षों का अनुभव है, फिर जाकर कर एक वाक्य बनता है। जैसे भगवत गीता में हमने देखा था, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित, संपूर्ण जगत परिवर्तनशील है। यह हमारे शास्त्र के वचन, हजारों वर्षों का अनुभव। बुद्धि को स्थिर करना हो तो प्रतिदिन शास्त्र का पठन कीजिए, वेदों को पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, महाभारत पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए, भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत पढ़िए, महंत स्वामी जी महाराज ने लिखी हुई सत्संग दीक्षा पढ़िए। जो भी शास्त्र हमारे वैदिक सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, आप रामचरितमानस पढ़िए, अद्भुत मनुस्मृति पढ़िए। यह सब शास्त्र राशि, यह सब वैदिक है। जो वेदों में कहा गया वे ही सिद्धांत यहाँ कहे गए हैं, और यह सभी सिद्धांत हमारे अभ्युदय और निश्रेयस, इस लोक में भी कल्याण और परलोक में भी कल्याण दे सकते हैं। तो ऐसे शास्त्र सुनने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है, बुद्धि स्थिर होती है, विचार स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि अद्भुत सिद्धांत मिलते हैं। और जब किसी मनुष्य को एक सनातन सिद्धांत मिल जाता है, जैसे किसी को करोड़ों रुपया मिलते हैं, धन मिलता है, द्रव्य मिलता है, तो एक सिद्धि है, वह आनंदित होता है। उसी ढंग से यदि एक सनातन सिद्धांत मिल जाए और इस सिद्धांत को वह समझ जाए, जीवन में अपना ले, तो उसे सुख मिलता है। तो शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। हमारी जो बुद्धि, उसको निश्चल करने के लिए श्रुति, शास्त्रों को पढ़िए। हाँ, जब भी हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो एक योग्य गुरु के मुख से शास्त्रों को सीखने चाहिए, पढ़ने चाहिए। जिस गुरु के जीवन में शास्त्र कथित जो सिद्धांत हैं वह यथावस्थित रूप से गुरु के भी जीवन में हो, ऐसे गुरु के पास, जो गुरु स्वयं श्रोत्रिय हो, शास्त्रों के सिद्धांतों का रहस्य जिनके पास हो, आत्मसात जिन्होंने किया हो, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो, पर ब्रह्म में जिनकी निष्ठा हो, ऐसे गुरु के मुख से शास्त्रों को समझना और उन सिद्धांतों को जीवन में अपनाना, तब जाकर के बुद्धि निश्चल होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। कहाँ निश्चला करनी है? बुद्धि को स्थिर करना, अर्थात एकाग्र करना। बुद्धि को बंद करने की बात नहीं, बुद्धि का उपयोग ही न करना, ऐसी बात हमारे किसी शास्त्र में नहीं है। हमारे शास्त्र बुद्धि को सही ढंग से उपयोग में लेने को सिखाते हैं। किस ढंग से हम बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं? भगवान ने बुद्धि भी दी है और बुद्धि का उपयोग कैसे करना वह भी सिखाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चल कीजिए बुद्धि को, अचल स्थिर कर दीजिए। कहाँ स्थिर करना है? विचारों को स्थिर तो करूं, कहाँ करूं? विचार शून्य नहीं, एकाग्रता। एकाग्रता में विचार सतत होते हैं, लेकिन एकाग्र होते हैं, वो एक समाधि की स्थिति बन जाती है, एक फ्लो आता है, एक प्रवाह बन जाता है, एकाकारता वहां हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए शब्द प्रयोग किया, समाधावचला बुद्धि। बुद्धि समाधौ अचला भवति। बुद्धि की स्थिरता क्या है? बुद्धि समाधि में अचल हो जाए। समाधीयते मनः अस्मिन् इति समाधि ही परमात्मा। जहां हमारा मन, हमारी चित्त की वृत्तियां,
हमारे विचार इत्यादि सब कुछ समाधीयते जहां लग जाता है, जहां जुड़ जाते हैं, ऐसे परमात्मा, उसको यहां समाधि शब्द से कहा। हमें भगवान में समाधि लगाना है, हमें भगवान के स्वरूप में सन्निहित हो जाना है, प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप में समाधि लगानी है। ऐसी समाधि जब लग जाती है, समाधौ अचला बुद्धि ही, भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुझे योग की प्राप्ति होगी। देखो योगी हो जाते हैं। योगी का सीधा लक्षण यहां है समाधान, कोई प्रश्न न हो, जीवन में कोई आशंका न हो, संतोष, परिपूर्णता, कृतकृत्यता जहां पर भी है वह योग है। भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत बात अर्जुन को समझाई। यहां श्रुति भी प्रतिपन्ना, यह जो शब्द है उसका और एक अर्थ होता है। पहला अर्थ तो हमने किया, शास्त्रों से जिसकी बुद्धि परिनिष्ठित शुद्ध होती है, ऐसी एक बुद्धि। दूसरा अर्थ है श्रुति विप्रतिपन्न। विप्रतिपन्न शब्द का एक अर्थ है विभ्रांत, अनिश्चित, और समझो शंकित बुद्धि जब हो जाती है, कब? श्रुति ही। अब श्रुति का दूसरा अर्थ सुनना। बहुत लोगों की बात को हम जब सुनते हैं तब बुद्धि विभ्रांत हो जाती है, शंका अपना स्थान लेती है। जैसे कोई रोगी बहुत से डॉक्टरों के पास जाता हो और विभिन्न प्रकार के अभिप्राय को सुनकर विभ्रांत हो जाता है, उसी ढंग से कोई साधक जब विविध प्रकार के शब्द सुनता है, सबके शब्द सुन लेते हैं, जो भी कहता है उसे मान लेते हैं, तो उसकी बुद्धि विचलित हो जाती है। विश्व में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, अनेक प्रकार के शब्द हैं, और शब्द की असर हम पर होती है, अच्छी या बुरी। यदि हमें कोई अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे, अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे, अच्छे शास्त्र नहीं मिलेंगे और उनके शब्द सुनेंगे तो बुद्धि विभ्रांत हो जाएगी। अर्जुन के जीवन में थोड़ा सा ऐसा एक प्रश्न है, महाभारत के इतिहास में कुछ लिखा गया है। महाभारत युद्ध के पूर्व धृतराष्ट्र जी ने संजय को कहा था कि संजय तुम पांडवों के पास जाइए और उनको ऐसी बातें, धर्म की बातें कीजिए, युद्ध करेंगे तो अधर्म होगा ऐसी बातें बताइए, खासकर अर्जुन को सुनाइए। अर्जुन धर्म भीरु होए, अर्जुन सुनेगा तो मान लेगा, वो विभ्रांत हो जाएगा। संजय आप संधि के लिए जाइए, लेकिन पांडवों की बुद्धि को विचलित कर दीजिए। और संजय आते हैं, संधि का प्रस्ताव रखते हैं और कहते भी हैं पांडवों को कि देखो पांडव, आप तो धर्मयुक्त जीवन जीने वाले हैं, आपको तो युद्ध पसंद नहीं, ऐसा युद्ध करने से तो बस खून की नदियां बहने लगेगी, ऐसे राज्य को पाकर आपको कैसे सुख मिलेगा, आप तो पुण्य करने वाले हैं, पाप कभी करते नहीं हैं। ऐसे शब्द संजय ने सुनाए थे धृतराष्ट्र के कहने से। असर देखो अर्जुन को हो गई, श्रुति भी प्रतिपन्ना थे, सबके शब्द सुने तो शब्द की एक असर होती है, एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन आता है। अर्जुन पर रिएक्शन आया और पहले अध्याय में हमने सुना था अर्जुन जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण को सुनाते हैं, इनमें से बहुत से शब्द संजय ने अर्जुन को कहे थे, जो शब्द संजय को धृतराष्ट्र ने कहे थे। अब श्री कृष्ण यहाँ एक शुद्धि भी करते हैं, अर्जुन सबकी बातें आपने सुनी, अब मैं जो कहता हूं उसे सुनिए। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यते निश्चला, मेरे वचन में आपकी बुद्धि जब स्थिर होगी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तब योग की प्राप्ति होगी। अर्जुन सुनते हैं, अब उसे पता चलता है कि मेरी बुद्धि विभ्रांत हो रही है, किंग कर्तव्य मूढ़ मैं हो रहा हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता मेरी परिस्थिति है, अब इससे मैं बाहर कैसे निकलूं, ऐसी अर्जुन को जिज्ञासा होती है। अर्जुन को जो भी जिज्ञासा हुई उसकी बातें हम अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।